नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतंत्र है और 2 दिन के बाद हम सभी अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि जब हम आजाद हो और 7 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो उस दौर में भी हमारे देश के भीतर जो संसद है, शायद जिसकी मर्यादा इस देश में सर्वोपरि है और इस देश में एक सम्मान है संसद का, और संसद का भी एक कर्तव्य है कि वो उसके भीतर बैठे वहां पर जितने भी सांसद हैं वो वहां पर संसद की मर्यादा का सम्मान करें और संसद की जो गरिमा है उसको कभी भी ठेस ना पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने कर्तव्यों का जिक्र किया तो यहां पर सांसद जो होते हैं उसके भीतर चाहे राज्यसभा के हों या फिर लोकसभा के हों, उनका यह दायित्व है कि वो किसी भी बिल पर या किसी भी विषय पर चर्चा करें, बृहद चर्चा करें, वाद विवाद करें और एक प्रकार से एक बढ़िया तरीके से विचार विमर्श करें, चर्चा परिचर्चा करें। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अब संसद का सिर्फ एक ही अर्थ है, या यूं कहिए कि हंगामा और अराजकता और एक प्रकार से उद्यम करना या वहां पर दुर्व्यवहार करना, अभद्र व्यवहार करना, घटिया टिप्पणियां करना, सरकार का बहस ना करना और विपक्ष का संसद को आगे ना चलाना, सिर्फ यही चीजें पर्याय बन गई हैं संसद की। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ एक बेहद गंभीर विषय को लेकर संवाद करने जा रहा हूं, चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, इस बार जो ये संसद का मॉनसून सत्र आयोजित हुआ, यह अपने प्रस्तावित समय से, यानी जो इसका निर्धारित एक तिथि थी कि इसे 13 अगस्त को समाप्त होना है, उससे 2 दिन पहले इसे समाप्त कर दिया गया। यानी 11 अगस्त को संसद का मॉनसून सत्र इसका समापन हो गया। यहां पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि वैसे भी इस बार का जो ये सत्र था मॉनसून का, ये एक लंबे ब्रेक के बाद शुरू हुआ और वो जो दूसरी वेव आई थी कोरोना की, उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद सभी देशवासियों की निगाहें, उनकी दृष्टि, उनकी नजरें संसद की तरफ थी। वो ये देखना चाहते थे कि आखिर हमारे देश के जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं वो संसद के भीतर जाकर किस प्रकार से उत्तर देते हैं, क्या उनकी जवाबदेही तय होगी, क्या वो क्षमा मांगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा हंगामे की भेंट चढ़ गया। पैगेसला हो या कृषि आंदोलन हो या फिर महंगाई का मसला हो या फिर सरकार द्वारा बिलों को बिना किसी बहस के पास कराना हो, यह सब चलता रहा। और अंतिम दिन आते आते हाथापाई पर बात आ गई। अंतिम दिन आते आते सरकार ने अपने 7 से 8 केंद्रीय मंत्रियों की फील्डिंग लगा दी। वो घेर रहे हैं विपक्षी सांसदों को, तो वहीं विपक्ष की तरफ से, एकजुट विपक्ष की तरफ से यह बयान आ रहा है कि सरकार दरअसल लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और सरकार नहीं चाहती कि वो किसी भी बिल पर बहस करे। तो सवाल यहां पर आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और उसका उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो लोकसभा का यह सत्र आयोजित किया गया, इसमें सिर्फ 21 घंटे और कुछ मिनट काम हुआ। सोच सकते हैं आप, 21 घंटे। 19 जुलाई से यह सत्र शुरू हुआ था और 11 अगस्त तक ये सिर्फ 21 घंटे काम हुआ। आप कल्पना कीजिए कि इस देश के टैक्स पेयर किस प्रकार से ये लोग उड़ा रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग इस देश की संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि आज मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होता कि अगर इस देश का नाम डुबाने में, अगर इस देश की संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने में, अगर इस देश की संसद की कार्यवाही को अवरुद्ध लगाने में, उसमें बाधा पहुंचाने में अगर सबसे बड़ा किरदार, अगर सबसे बड़ी भूमिका कोई निभाता है तो वो इस देश के सांसद हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर वो विपक्ष के हों। आगे बढ़ूंगा मैं। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि एक टाइम होता है, कहा जाता है कि एक सेशन हो मॉनसून का तो उसमें कम से कम 96 घंटे तो काम होना चाहिए,
प्रोडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ 22% काम हुआ है, जो कि मैंने आपको जिक्र किया कि सिर्फ 21 घंटे और कुछ मिनट काम हुआ। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार करीब 20 विधेयक इस बार हाउस में पास किए गए, और इस बार इनमें से 13 ऐसे थे जिनको इंट्रोड्यूस किया गया। राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में स्थिति थोड़ी सी और भी ज्यादा विकट हो गई है। राज्यसभा के भीतर जहां लोकसभा की कंपैरिजन में 21 घंटे 14 मिनट वहां पर काम हुआ, तो वहीं राज्यसभा के भीतर सिर्फ 17 घंटे काम हुआ, और वहां पर जो समय सीमा होनी चाहिए कार्यवाही की वो 97 घंटे की होती है, 97 आवर्स की। इस बिल्स पास हुए। यह है स्थिति दोस्तों। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि बजट का जो सत्र आयोजित हुआ था इससे पहले फरवरी मार्च में, तो वहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जो प्रोडक्टिविटी थी लोकसभा के भीतर वो 114% की थी। ये पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। यानी जब बजट का सत्र था तो वहां पर प्रोडक्टिविटी 100% से ज्यादा हो गई, और यहां पे आप देखिए लोकसभा में सिर्फ 22% की प्रोडक्टिविटी है। तो क्या यहां पर सवाल नहीं उठता इन जनप्रतिनिधियों से कि ये सिर्फ हंगामा करने जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर होने वाली एक एक बहस होगा, एक एक बयान यहां पर जब रिकॉर्ड में जाता है तो फिर पहले तो देश के नागरिक इसको ध्यान से सुनते हैं, और यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये देश की नीति निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि लोकसभा के भी एकमात्र डिबेट हुआ, एकमात्र जो वाद विवाद, एकमात्र जो चर्चा हुई वो सिर्फ ओबीसी अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हुई। जो ओबीसी लिस्ट का जो अधिकार है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया, उनकी शक्तियों को रिस्टोर किया गया कि वो उनके पास ये पावर आएगी कि वो अपने राज्य के भीतर किन जातियों को ओबीसी की सूची में डालें, इसका फैसला वो स्वयं ले सकते हैं। सिर्फ उसी पर वहां पर बहस हुई। अदरवाइज वहां पर एक प्रकार से जो बिल्स पास हुए, जो चीजें वहां पर हुई, वो किसी डिस्कशन के बगैर हुई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। इस बार आपने एक चीज और देखी होगी, संसद का जब भी आप टीवी ऑन करते होंगे तो वहां पर सिर्फ ये खबर मैक्सिमम टाइम आती होगी कि अब संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, फला हो गया। तो ये सब देख के चोट पहुंचती है, क्योंकि जिस भारत का सपना हम सब देख रहे हैं, और शायद जिसका सपना साकार होने की दिशा में संसद का ही रास्ता, संसद के ही रास्ते से वो सपना साकार हो सकता है, उसमें ऐसी भूमिका अदा करते हैं ये लोग। कोई मेज पर चढ़ रहा है, कोई बिलों को उछाल रहा है, कोई बिलों को फाड़ रहा है, कोई मार्शल से हाथापाई कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, कोई आरोप लगा रहा है कि मार्शल ने हमारी महिला सांसदों को पीटा, कोई कह रहा है कि मार्शल एक घायल है अवस्था में, कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री आके स्वयं क्यों नहीं जवाब देते, कोई कहता है कि गृह मंत्री आके जवाब क्यों नहीं देते। तो यहां पर सवाल इसीलिए बनता है क्योंकि आपने के सामने ये कह दिया, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छेड़ दिया कि हमारा इस देश के भीतर लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर खतरे में है तो आप लोग उस खतरे को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? और यहां पर लगातार आपने देखा कि लोकसभा के भीतर जो स्पीकर साहब है ओम बिरला साहब, वो उन्होंने अपना एंग्विश एक्सप्रेस किया। वेंकैया नायडू साहब जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर किया। तो सवाल यहां पर यही है कि आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। आपको दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पार्लियामेंट के भीतर डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, डिस्ट्रप्शंस जो ये सब हो रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार दोनों हैं। और आज जो ये क्राइसिस उत्पन्न हुआ है हमारे देश की लोकतांत्रिक, इस देश के भीतर जो पार्लियामेंट्री, जो संसदीय लोकतंत्र है इस देश के भीतर, उसके लिए जिम्मेदार यही सब लोग हैं। आप कितने नए पार्लियामेंट्स बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भीतर का चरित्र तो वैसा ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बार कुछ और आंकड़ों की मदद से समझते हैं। देखिए, इस बार जो दोनों हाउसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर लगातार बाधाएं उत्पन्न की गई। लोकसभा के भीतर आपको हैरत हो जाएगी कि औसतन सिर्फ 10 मिनट लगे एक लॉ को पास होने में, एक विधेयक को पास होने में। राज्यसभा के भीतर थोड़ी सी स्थिति ठीक थी और वहां पर करीबन आधा घंटा या उससे कम वक्त का लगा औसतन एक बिल को पास होने में। अब आप सोचिए, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 13 बिल ऐसे थे जहां पर सिर्फ
जो मंत्री उस बिल को पेश कर रहे थे उन्होंने ही में विस्तार से बताया। किसी भी एमपी ने उसमें बहस ही नहीं की। सवाल यहां पर यह है कि अगर आप लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं तो फिर आप सभी ये क्यों नहीं मानते कि लोकतंत्र खतरे में तब क्यों नहीं आता जब हजारों करोड़ों युवा इस देश के बेरोजगार हो जाते हैं, महामारी के वक्त भी और उससे पहले भी। आप क्यों इस समय इस बात को लेकर चुप्पी साध लेते हैं जब इस देश के भीतर रोजाना रेप की जघन्य वारदातें सामने आती है, जब हर रोज आप देखते हैं कि किसी बच्ची के साथ रेप हो रहा है, राजधानी के भीतर रेप हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में रेप हो रहा है। लोकतंत्र आपका तब खतरे में क्यों नहीं आता जब आप ये देखते हैं कि कोई गरीब एक झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है और वो आसमान की तरफ देखता है कि ऊपर तो मेट्रो भी चल रही है, जमीन पर, आसमान से आप मतलब समझिए क्योंकि मेट्रो फ्लाईओवर पर चलती है, तो वो देखता होगा जमीन से कि भाई ऊपर मेट्रो चल रही है और मैं नीचे यहां पर एक प्रकार से मेरी स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि खाने के वांदे पड़े हुए हैं। वो देखता होगा कि जब हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में बैठकर नेता, सांसद, विधायक दौरा करते हैं संसद का, विधानसभाओं का, वो देखता होगा कि ये लोग तो हवा में उड़ रहे हैं और हमें शायद ऊपर से देख भी रहे होंगे, लेकिन शायद देखते हुए भी, ये जानते हुए भी हमें अनदेखा कर रहे हैं। इन नेताओं की इस समय उनको क्यों वो लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखा जब अस्पतालों के भीतर ऑक्सीजन का क्राइसिस था, जब संसद के भीतर आकर बड़ी ही एक प्रकार से बेशर्मी के साथ ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़े ही नहीं है कि किन लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन के कारण, कोई आंकड़ा हमारे सामने आया ही नहीं। इन लोगों को तब लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं दिखता जब इस देश के भीतर बिल्स तो पास हो जाते हैं लेकिन फिर कोई उस पर चर्चा नहीं होती। सिर्फ विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन। सिर्फ इनका लोकतंत्र खतरे में तभी आता है जब इस देश में कोई चुनाव नजदीक आता है। इन नेताओं का धर्म पूरा का पूरा मॉनसून सत्र धुल गया। और यहां पर बात यह नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या समेत जो विपक्षी दल हैं वो हंगामा करते हैं या ये पहली बार हंगामा हो रहा है, नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है। जब बीजेपी भी विपक्ष में थी तो वो भी हंगामा करते थे और ये लोग भी हंगामा कर रहे हैं। तब भी सरकार एक प्रकार से दमन करती थी, आज भी सरकार दमन करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन लोगों को अपने आप में सुधार लाने की आवश्यकता है। कुछ दिनों पहले हमने पाकिस्तान की वीडियो देखी थी कि वहां पर हंगामा हो रहा है, सबने उसका उपहास उड़ाया था। लेकिन अब जब हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो सवाल यहां पर बनता है कि क्या सिर्फ पार्लियामेंट को आपने खोला ताकि आप बिल पास करा सकें? और विपक्ष पर भी बनता है कि वो सार्थक बहस क्यों नहीं कर रही है। विपक्ष पर भी यह सवाल उठता है कि वो सिर्फ 3-4 मुद्दों को ही सामने रखकर बार बार उसको बोलकर क्यों अपने भी अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। क्योंकि विपक्ष के पास भी कोई सार्थक पॉइंट मुझे नहीं दिखता है। जिन मुद्दों पर उसे लड़ना चाहिए, किसानों का मुद्दा है, पेगासस का मुद्दा है या महंगाई का मुद्दा है, उसे वो सही तरीके से नहीं उठा रही है, सिर्फ चुनाव की दृष्टि से उठा रही है। कुछ वोट्स उनके समर्थन में गिर जाएं, सिर्फ उसी इरादे से वो लोग इन बातों को कर रहे हैं। सिर्फ सियासत, सिर्फ सियासत, सिर्फ सियासत। और इन लोगों को लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। अरे ये खुद सबसे बड़ा खतरा है इस देश के लोकतंत्र के लिए। इन नेताओं को कभी भी लोकतंत्र उस समय खतरे में नहीं दिखता जब ये साफ तौर पर सामने आकर जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और अपने वोट बैंक को अपने समर्थन में जुटाने के लिए हर वो प्रयास करते हैं जो शायद अमर्यादित होता है। तो सवाल यहां पर यही बनता है कि इस देश के भीतर ये लोग जो सीधे तौर पर आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, इन पर क्या कोई कार्यवाही होगी? इन पर क्या कोई कार्यवाही होगी? क्या कोई एजेंसी, क्या कोई एजेंसी छोड़िए, क्या कोई कमेटी बनेगी? क्या न्यायालय या फिर क्या संसद के भीतर जो अलग अलग कमेटीज होती हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगी? या ये बातें सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग भी मेज पर करते हैं, मुझे लगता है कि जो लोग भी आकर सिर्फ बिल पेश करके अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, ये सब स्टंट है। ये है स्टंट, क्योंकि सही बात यह है कि आप लोग बच्चों से भी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। अगर एक क्लास के भीतर बच्चे भी लड़ते हैं ना, तो टीचर के बोलने पर चुप हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हां, यहां पर टीचर भी बाइस है, इसको लेकर मैं कोई भी शक शुबा मुझे नहीं है। और इस देश के भीतर आप खुद सोचिए,
जितने भी बिल पेश होते हैं उनका संपूर्ण ज्ञान या उनका अर्ध ज्ञान भी कितने लोगों को होता है? नहीं होता है। फिर भी इस देश में बिल पास हो जाते हैं, वो कानून बन जाते हैं और हम एक प्रकार से हाथ मलते रह जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा बिल कब आ रहा है और क्या हो रहा है, उसमें क्या बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें। इसलिए यहां पर सबसे बड़ी बात यही बनती है कि क्या समय आ गया है कि इस देश के भीतर जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर सोचा जाए, इसको लेकर आत्म मंथन किया जाए, अवलोकन किया जाए। क्योंकि आने वाले समय में, जब साल के अंत में जब आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र भी आएगा, तो उसमें भी यही सब होगा। तो फिर सवाल यह है कि क्या ये नेता इसी देश के लोकतंत्र की हत्या करने में आमादा नहीं है? हैं ये लोग। इसलिए बहुत बड़ी बात यह बनती है कि कहीं ना कहीं जो सरकार और विपक्ष के बीच में जो ये डेडलॉक है, ये एक हेल्दी डिस्कशन में कब तब्दील होगा? आप इमोशनल हो जाइए, आप गुस्सा एक्सप्रेस कीजिए, आप हंगामा कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन कम से कम इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा अपमान तो जनता का मत कीजिए जिनके टैक्स पेयर्स के पैसों पर आप सब जी रहे हैं। सच्चाई यही है। और इसीलिए यहां पर एक सवाल और बनता है दोस्तों कि यहां पर जो सरकार बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो चीजें लेकर आ रही है, वो उस पर क्या एक सार्थक बहस हो रही है? उस पर विशेषज्ञों की क्या राय है? क्या उससे जनता अवगत है? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज इस वीडियो को आपके सामने रखने का एक ही मकसद था कि आप इस बारे में सोचिएगा जरूर कि आखिर ये क्या मजाक हो रहा है, और ये मजाक से ज्यादा शायद अपमान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।